नाज़रीन आदाब, 24 फरवरी 2025 मुताबिक 25 शाबान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खासे से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला के गढ़ा गांव में बागेश्वर धाम मेडिकल और साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट का संगे बुनियाद रखा। इस बात का जिक्र करते हुए कि मुख्तसर मुद्दत में दूसरी बार बुंदेलखंड में वापस आना उनकी खुशकिस्मती है, मिस्टर मोदी ने कहा कि रूहानी मरकज बागेश्वर धाम जल्द ही सेहत का मरकज भी बन जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि बागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट 10 एकड़ के रकबे में तामीर किया जाएगा और पहले मरहले में 100 बिस्तरों की सहूलत तैयार होगी। उन्होंने धैर्येंद्र शास्त्री को नेक काम के लिए मुबारकबाद दी। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदू मजहब से नफरत करने वाले लोग एक तवील अरसे से मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद हैं। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के एक स्टेडियम में ईरान की हिमायत याफ्ता लेबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह के नमाज जनाजा में हजारों अफराद ने शिरकत की, जो सितंबर 2024 में इसराइली हमले में शहीद हो गए थे। लेबनान के दारुल हुकूमत में मुसल्लह मुजाहिमती तहरीक हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह और उनके नायब की नमाज जनाजा की अदायगी के लिए शहरियों की बड़ी तादाद जमा हो गई, जहाँ इसराइली फौजी तैयारों ने निचली परवाजें की और इस दौरान इसराइल की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी जारी रही। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी मुआहदे के बावजूद लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइल की फिजाई जारियत जारी रही। एक निजी प्रोग्राम में शिरकत की गरज से समाजवादी पार्टी के सदर और यूपी के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव कानपुर पहुंचे। प्रोग्राम में शिरकत के बाद नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने यूपी की योगी हुकूमत को एक बार फिर घेरने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने अपनी बात कानपुर से शुरू की और फिर महाकुंभ, रोजगार, बजट के साथ साथ महाकुंभ में स्नान के हवाले से भी रियासती हुकूमत पर तंज कसा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली असेंबली में अपोजिशन लीडर के तौर पर आतिशी के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी के तमाम एमएलएज ने मुत्तफका तौर पर उनके नाम पर मोहर जब्त की है। इतवार के रोज पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किदा आम आदमी पार्टी के एमएलए इजलास में आतिशी को अपोजिशन लीडर मुंतखब करने का फैसला किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त देकर जबरदस्त कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 241 रन बनाए, जिसके जवाब में हिंदुस्तान ने 42.3 ओवर्स में ही 244 रन बनाकर हदफ हासिल कर लिया। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने सहारनपुर जिला के अपने दौरे के दौरान सर्किट हाउस के ऑडिटोरियम में महकमे के अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग की। श्री केशव प्रसाद मौर्य ने वजीर आजम और वजीर आला हाउसिंग स्कीम, हर घर में नल के पानी, बिजली, ज़राअत, फूड प्रोसेसिंग वगैरह का जायजा लिया। नायब वजीर आला ने कहा कि सहारनपुर में तरक्की के बेपनाह इम्कानात हैं। तमाम अफसरान को हसास होकर काम करना चाहिए और सहारनपुर को नई बुलंदियों पर ले जाना चाहिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ के शोबे उर्दू के तलबा और तालिबात ने एक बार फिर अपनी इल्मी सलाहियत का लोहा मनवाते हुए नेट और जेआरएफ इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल की है। शोबे के रिसर्च स्कॉलर अब्दुल्ला, सैयद मोइनुद्दीन और सलमान साजिद ने नेट का इम्तिहान पास करके अपनी इल्मी इस्तेदाद का सबूत दिया, जबकि अलीशा रिजवी ने नुमाया नंबरात के साथ जेआरएफ का एजाज हासिल किया है। सदर शोबा उर्दू प्रोफेसर फखरे आलम आजमी ने तलबा के ताबनाक मुस्तकबिल के लिए दुआ करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि वो आगे भी इल्मी और तहकीकी मैदान में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करते रहेंगे। यूनिटी पीजी कॉलेज बसंतकुंज IIM बाईपास रोड NSS कैंप का आज 5वां दिन था, जिसमें कॉलेज के मुदर्रिस डॉक्टर ज्ञानेश कुमार धौरिया ने कैंप में शिरकत करने वालों को मुख्तलिफ किस्म के पॉल्यूशन से बचने के तरीके बताए और उसके बाद उन्होंने कैंप में शिरकत करने वालों के दरमियान पॉल्यूशन पोस्टर कंपटीशन का भी इनेकाद किया। शोह फातिमा गर्ल्स इंटर कॉलेज में आज सैयद मोहम्मद तकी शब्बर के इंतकाल पर एक ताज़ियती नशिस्त का इनेकाद हुआ, जिसकी सदारत डॉक्टर अम्मार रिजवी साबिक कारगुजार वजीर आला ने की। इस ताज़ियती जलसे में डॉक्टर रेशमा परवीन, तकदीस फातिमा, आसिफ रजा, डॉक्टर मूसी रजा और शबीब हसनैन ऑनलाइन शरीक हुए। डॉक्टर अम्मार रिजवी ने कहा, तख्लीक़कार का वजूद हमेशा बाकी रहता है, उसे मौत तो आ सकती है लेकिन वो फना नहीं हो सकता। मरहूम तकी शब्बर की शायरी उनकी बका की जमानत है। उन्होंने अपने सदारती कलमात में कहा कि मौत तो बरहक है, मगर हमारी सीरत और मेहनत ये फैसला करती है कि हमारी जिंदगी की उम्र कितनी होगी।
आसिम रजा ने मरहूम का तारुफ पेश करते हुए कहा कि सैयद मोहम्मद तकी शब्बर मेरे मामू प्रोफेसर शारिब उदौलवी मरहूम के हमअसर थे। मुझे भी उनकी तरबियत का फैज हासिल हुआ है। वो पेशे से मुदर्रिस थे और नेशनल कॉलेज रिदौली में प्रिंसिपल के ओहदे तक तरक्की की थी। इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद उनको इस्लाम और अहले बैत से बेपनाह मोहब्बत थी। वो अपने आबाई इमाम बाड़े के खिदमतगार भी रहे। उन्होंने बताया कि मरहूम शायरी भी करते थे और एहसास गजलियात का मजमुआ और कलाम नुमा मनकबत का मजमुआ मंजर आम पर आ चुका है। मरहूम का कहा मरसिया तुम भी जो हुए कत्ल तो मर जाएगी ज़ैनब, सहराओं के सन्नाटे में घबराएगी ज़ैनब। रिदौली में काफी मकबूल था और मुहर्रम में हर जगह इसको पढ़ा जाता था। नशिस्त का इख्तिताम मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत में हुआ। अवधनामा में शायद जहांनुमा खबरों के मुताबिक फिलिस्तीनी इस्तिकामती कमेटियों ने अपने बयान में जोर देकर कहा है कि आज गहरे रंजो गम के साथ इस्लाम के अजीम कमांडर, उम्मत की अलामत और कौम के जिंदा ज़मीर, शहीद वाला मकाम सैयद हसन नसरुल्लाह और उनके मुजाहिद भाई कमांडर शहीद सैयद हाशिम सफीउद्दीन को रुखसत कर रहे हैं और उनके एहदाफ के पाबंद रहने और उनकी इनकलाबी इस्तिकामत की राह पर गामजन रहने का अहद करते हैं। इन अजीम शान शोहदा का पाकीज़ा खून उम्मत के लिए मशअल राह और रोशनी साबित होगा और वो ये खून है जो उम्मत के दुश्मनों पर हमारी फतह और कामयाबी को वाज़ेह कर देगा। इस बयान में कहा गया है कि शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह सिर्फ एक सियासी रहनुमा या फौजी कमांडर नहीं थे, बल्कि इस्तिकामत, पायदारी, सदाकत, इज्जत और शराफत की अलामत थे। यमन की आला सियासी काउंसिल के सेक्रेटरी यासिर अल-हुरी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह एक मुनफरिद इस्लामी शख्सियत और एक बहादुर और दिलेर रहनुमा थे और इस्लामी और अरब उम्मत और जिहाद और मुजाहिमत का महवर एक अजीम शख्सियत से महरूम हो गया। यासिर अल-हुरी ने कहा कि हिज़्बुल्लाह की फोर्सेज और उम्मत इस्लामिया के जवान बगैर किसी हिचकिचाहट के उम्मत इस्लामिया के अजीम शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह के अजीम रास्ते पर गामजन रहेंगे और तारीख के औराक में अजीम फतूहात दर्ज करेंगे। हमास की जानिब से पहले मरहले के तहत इसराइली यरगमालियों को रिहा किए जाने के बाद इसराइली 620 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई रोक दी है। इसराइल का कहना है कि गजा में इसराइली असीरान की हवालगी के मौके पर जिल्लत आमेज तकरीबात और प्रोपेगंडे के रुकने और यरगमालियों की अगली रिहाई यकीन दहानी तक सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई रोक दी गई है। गजा जंग बंदी माहिदे के तहत हफ्ते के रोज 6 इसराइली यरगमालियों की रिहाई के फौरन बाद 620 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाना था, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने उनकी रिहाई पर रोक लगा दी है। वहीं मगरबी किनारे में अपने अजीज व अकारिब का इंतजार कर रहे कैदियों के अहले खाना इस खबर से मायूस और गैर यकीनी कैफियत के कर्ब से दो चार नजर आ रहे हैं। अमरीकी फौज ने कहा है कि उसने शुमाल मगरबी शाम में एक फिजाई हमले में अलकायदा की शामी शाख हरासुद्दीन के एक सीनियर रुकन को हलाक कर दिया है, जिसने गुज़िश्ता माह तंजीम को तहलील करने का ऐलान किया था। दौन अखबार में शायद खबर रसाइदार AFP की रिपोर्ट के मुताबिक ये शाम में अलकायदा के खिलाफ इस साल का ताज़ा तरीन अमरीकी हमला है। अमरीका ने अपने मगरबी और अरब इत्तेहादियों के साथ मिलकर इस बात पर जोर दिया है कि दिसंबर में सदर बशर उल असद का तख्ता उलटने के बाद शाम को दहशतगर्द गिरोहों के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।